कहा कि गुरुवर आप तो फल का रस भी नहीं पीते। किसने कहा? मैं तो फल का लेता हूँ और रस भी लेता हूँ। अलग अलग कर दिया, फल का भी लेता हूँ, फल का रोटी, और रस भी लेता हूँ, गोरस लेता हूँ ना। गोरस का मतलब है घी, वो भी तो लेता हूँ। ये आचार्य भगवान की कैसी सुलझाव भरा समाधान है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते गुरुवर। एक बार शिष्य ने कहा गुरुवर आप इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं लेते तो कैसे शरीर चलेगा गुरुवर? देखो एक्सरसाइज करने वाले लोग पहले एक्सरसाइज करते फिर एक ग्लास दूध पी लेते हैं, और आप तो कुछ भी नहीं लेते। कैसे नहीं लेता मैं भी देखो एक्सरसाइज करके एक क्लास ले लेता हूँ, एक क्लास। ये गुरुदेव की भाषा है। धन्य है निष्प्रही निरही ऐसे स्वावलंबी गुरु जिनके बारे में क्या कहूँ मैं। जब मैंने पहली बार दर्शन किया तब मैंने कहा मन ही मन गुरु बनाना तो ऐसा बनाना जिससे कि ये आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले, चाहे कितनी ही कठिन पुरुषार्थ करना पड़े। 10 प्रतिमा जाते ही मुझे दे दी गुरुदेव ने और कहा अब रात में बोलोगे नहीं, रात में चलोगे नहीं, ताला चाबी रखोगे नहीं, परिग्रह का सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्रों का प्रमाण करना होगा। मैंने कहा गुरुदेव सब कुछ स्वीकार है, मुझे तो दीक्षा चाहिए। आप जैसे गुरु की तलाश न जाने कितने कितने भवों से कर रही थी आत्मा। और उस दिन मेरे मन में ये भाव आ गए, डूबा जो तेरी भक्ति में भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया। मुझे विश्वास था ये मेरे सारे अपने लोग बचपन से परिचित, वो मेरी भावनाओं को एक दिन अवश्य समझेंगे मेरी भावना को कि आखिर मैंने ऐसा कठिन मार्ग क्यों चुना। मेरे अपने नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। और मैंने देखा इन दिनों में आप लोगों ने जो गुरुदेव के प्रति भक्ति, जो पंच कल्याणक अवसर पर आकर के सच्चे वितरागता की जो भक्ति दर्शाई है, यह कहने को तो एक लम्हा है, कहने को तो एक लम्हा है, मगर सदियां इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी, सदियां इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी। मेरा विश्वास है आप सभी के भीतर में ऐसी वितरागता की भावना उत्पन्न हो जाए। न राग चाहिए न द्वेष चाहिए, बस अब तो वितरागता चाहिए। अनंत काल मर मर करके भी मैं जीता रहा, लेकिन अब ऐसा जियो कि मर के भी अमर हो जाऊं, बस वो मार्ग मुझे चाहिए। इसीलिए पंच कल्याणक जो अवसर है वह अवसर परमानेंट हित का मार्ग दिखाने वाले हैं। पिपरमेंट जैसा नहीं जो उड़ जाए, वो मूर्ख का शिरोमणि। आप लोग भूले तो नहीं है ना? हाँ, भूलिएगा नहीं। जैसे ही उसने ये बात मन में विचार की और अपने गले का पट्टा निकाला और राजा के गले में पहना दिया। राजा ने कहा क्या कर रहे हो? सिपाही आ गए, मंत्री आ गए और कह रहे अरे मूर्ख, तूने अंतिम मूर्खता यहाँ पर लगा दी। हाँ, क्या किया तूने? उसने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन ऐसा भी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं आत्महित को न पहचानूं। आप लोगों की नज़रों में मूर्ख हूँ मैं, लेकिन सच यह है कि जिस राजा को ये मालूम था कि ये सारा विनाशी के एक कोढ़ी भी साथ में जाने वाली नहीं है, तो इतना सारा इकट्ठा किया क्यों? मुझे तो आज समझ में आया है। मैंने पट्टा इसलिए पहनाया कि मैं अब मूढ़ नहीं हूँ, मैं मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर रहा हूँ। धन्य है। और अकेला चल देता है। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा सब कुछ तुझ में है, ये चेतन चल अकेला। तेरा सब कुछ तेरे भीतर में है, कहाँ बाहर में ढूंढ रहा है? अनंत अनंत काल बीत गया, कब तक ढूंढता रहेगा औरों में? और चल दिए। भव्य जीवों, बात आज आदि राज की है।
जिनके भीतर में ऐसा भाव क्यों आया और क्यों वैराग्य की ओर चल दिए। तो प्रश्न अभी भी स्टैंड है हमारा कि न तो नीलांजना की नृत्य से वैराग्य हुआ और न ही नीलांजना की मृत्यु से वैराग्य हुआ, तो आखिर वैराग्य हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अपना असली पता मिल गया, असली पता मिल गया। जिस तरह से महाराज से राजा ने कहा, राजन मुझे अपना प्रभु से मिलने का समय दे सकते हैं, जैसे आप प्रभु से मिलते हैं ऐसा मुझे भी मिला दीजिए ना। महाराज ने कहा बिल्कुल मिला दूंगा, लेकिन अपने नाम की एक स्लिप लिख करके मुझे दे दीजिए, पूरा पता हो जिसके अंदर, मुझे दे दीजिए, मैं भगवान से मिला दूंगा। उसने अपना नाम लिखा, नाम लिख दिया उसने अपना, श्रीनगर गढ़वाल राजा, गढ़वाल नगर के राजा, यहाँ स्थान है मेरी हवेली का, सब कुछ लिख दिया। महाराज ने देखा और पूछा ये पता सही है ना? क्योंकि भगवान के वहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी है भक्तों की मिलने की। हाँ हाँ, जल्दी से तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है, काफ़ी वर्ष लग सकते हैं, हो सकता है कई भाव लग सकते हैं। पता तो सही है ना? ठहरिए ठहरिए महाराज, ये पता तो कैसे सही कह दूँ मैं, क्योंकि जब तन बदलेगा, गांव गली बदलेगी, नाम बदल जाएगा, मेरा काम बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, तो मेरा ये असली पता नहीं है। तो असली पता कौन सा है तुम्हारा? कौन सा है तुम्हारा असली पता? पिता का लिखने लगा, नहीं ये भी असली पता नहीं है। पूर्व के दादा का लिखने लगा, ये भी असली नहीं है। कुछ भी तो असली नहीं है। मैं अपने पुत्र का लिखूं, वो भी असली नहीं है, क्योंकि वो भी मिटने वाला है। सब कुछ विनाशिक है। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। आप लोग भी ये अर्थ जानते हैं ना? हाँ, अज्ञानी तो यही अर्थ लगाता है, राजा भी मरेगा, राणा भी मरेगा, छत्रपति जिसके ऊपर छत्र ढूंढ रहे हैं वो भी मरेगा, हाथी के ऊपर सवार हो जाए तो वो भी मरेगा, सबको मरना है एक न एक दिन। लेकिन ताली बजा रहा है। भाई ताली क्यों बजा रहा है? इसलिए बजा रहा हूं कि मेरा तो कहीं नाम आया ही नहीं है। आप सबके लिए सोचते हैं कि वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा, बेचारा मर गया, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि मैं भी एक दिन मरूंगा? नहीं सोच पाते। जैसे कि मैं तो अजर अमर होकर के आया हूं। बिल्कुल आप अजर अमर धर्मा हो, लेकिन उस असली तत्व को पहचानते नहीं है। एक बार उसकी तरफ पहचानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं हूं कौन, क्या हूं यह मैं। ओहो, धन्य है वहां जिनके मन में ये विचार आया। ओहो, नीलांजना कितनी पराधीन कि सौधर्म इंद्र ने आज्ञा दी, उनका हुक्म उसको मानना ही पड़ा। आत्मा कर्म से इतना पराधीन, देव भी बन जाए तो भी पराधीन है। इसलिए मुझे अब देव नहीं, देवाधिदेव होने के लिए संयम की यात्रा पर निकलना होगा। अब मुझे ये सत्ता नहीं चाहिए, जो सता कर मिले वह है सत्ता, और जो तप तन को, मन को, चेतन को तपा कर मिलती है उसको कहते हैं परम सत्ता, मुक्ति धाम की सत्ता। अब मुझे वो चाहिए, मैं नहीं रुक सकता। और चल पड़े, धन्य है। और वो चल पड़े। ये मत सोचना कि अब क्या होगा माता जी, हमारी भी भावना तो बहुत होती है, ऐसे दृश्य देख करके भाव होते हैं, लेकिन तुम्हारा तो श्मशान वैराग्य है। कई बार आपको भी ऐसा लगता है, राग से भी कई बार आपको वैराग्य होता है। जैसे कि बिटिया की शादी हो गई, अब घर भूत बंगला सा लगने लगा, लगता है कि अब हम भी कहीं छोड़ करके चल जाएं, अच्छा नहीं लगता। वो राग में आपका वैराग्य है, कोई वैराग्य सही नहीं है। कई बार आपके अपने ही मीत आपसे दरकिनार कर ले तो आप बड़े द्वेष में आकर के कहते इसे तो कहीं और चले जाएं, अकेले बैठ जाएं, और दुखी होकर के नदी के तट पर अकेले चले जाते, जंगल में अकेले चले जाते हैं। अकेले तो हो गए हैं, लेकिन सच में आप अकेले नहीं हुए, क्योंकि भीतर में राग और द्वेष के विकल्प चल रहे हैं। सच में अकेलापन तो वही है, सच में वीतरागता तो वही है जो भीतर से सहज तत्व निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसको आचार्य भगवान कहते हैं रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोवदेशो तम्हा कम्मेसु मारच। ही चितनात्मन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं राग से बंधति कम्मम, कर्म बंधता है, और मुंचति जीवो विराग संपन्नो, जितना जितना विराग से संपन्न होता है उतना उतना ही वह बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। ये जिनेंद्र देव का उपदेश है। इसीलिए तू भी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, इस मार्ग के लिए चल पड़ चेतनात्मन। तुझे हर चीज ब्रांडेड अच्छी लगती है ना,
आप लोगों को ब्रांडेड चीज़ें अच्छी लगती है ना, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही ब्रांडेड चीज़ उसको पसंद आती है। तो आज मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि होठों के लिए भी सत्य ब्रांडेड है और कुछ नहीं है। होठों के लिए अगर चाहिए तो सत्य ही चाहिए, हित मित प्रिय वचन ही चाहिए। ये ब्रांडेड चीज आज आप लेकर के जाइएगा। दूसरी बात है, आवाज के लिए तो प्रार्थना ही ब्रांडेड चीज है। प्रार्थना करिए और कोई व्यर्थ की बातें ना करे तो आपकी आवाज का ये ब्रांडेड कार्य हो जाएगा। तीसरी बात है, आंखों के लिए सहानुभूति हो, हमदर्दी हो, करुणा का भाव हो। आपकी आंखों के अंदर करुणा झरती हो तो समझ लेना, अपनों के लिए तो हर कोई आंसू बहाता है, लेकिन औरों के लिए भी अगर आप उसे नहीं पहचानते फिर भी उसके दुखी मन को देख करके आपकी आंखें रो पड़े तो समझ लेना कि आज आपकी आंखों के लिए ब्रांडेड चीज मिल गई है, सहानुभूति। और हाथ के लिए दान ब्रांडेड चीज है, मन के लिए प्रेम है और चेहरे के लिए एक मुस्कान है, लेकिन चेतन के लिए क्या है? प्रभु की भक्ति है। बस जो प्रभु की भक्ति में डूब जाता है उसका जीवन तो उस पार पहुंच जाता है। ये मत सोचना कि मैं वैराग्य हो गया तो अकेला कैसे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वागड़ में बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो मोक्ष मार्ग पर निकलती हों, बहुत कम। और जो जिन धर्म के पताका फहराए, जिन धर्म की प्रभावना करे, ऐसी कितनी है? मुश्किल से 2-4 संतानें होंगी। आप लोगों को गौरव होगा जब आप कोई संतान ऐसी जन्म देंगे जो कि मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके कई पथ से भटके हुए जीवों को वह सब पथ दिखलाएंगी। आपको गौरव होगा। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि कुछ ऐसा काम करो कि आपकी अपनी संतानें भी मोक्ष मार्ग पर बढ़े। गुरुदेव ने हम लोगों को आपके खड़क की ओर भेजा है। आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, आप लोगों का मन कह रहा है ऐसा कौन पापी होगा जिसको अपने घर की संतान बुरी लगती हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे लोग रोज आकर के बोलते रहते, उन्हीं की बात मैं आप लोगों तक कह रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के मन में अपनेपन का भाव है और फिर अपनी संतान जब गौरवान्वित कार्य करे तो बहुत खुशी होती है। जैसे कि अभी माँ पिता का दृश्य देख रहे थे, आदिनाथ तपोवन की ओर जा रहे थे। पहले तो आंखों में आंसू आ गए, इसके बाद में उन्हें लगा कि हम भी इसी मार्ग पर चलेंगे और उन्होंने भी आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया। तो सुनिएगा कुछ चंद पंक्तियां, बड़ी प्यारी पंक्ति हैं। तुम चले तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, तुम चले तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे। तुम न समझो ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक लेंगी, तुम न समझो ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक लेंगी। क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है कि तुम घर से नहीं जा सकती, तुम इकलौती बेटी हो, तुम इस घर से नहीं निकल सकती, लोग हमें क्या कहेंगे। और हमने बहुत सारी आशाएं बांधी हैं तुम्हारे लिए, घर के ताले बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए और वे 3 दिन तक तड़पती रही क्योंकि मुझे तो मोक्ष पथ ही चाहिए था। मुझे वो दिन भी याद है कि कितनी मुश्किलों से मैंने उस घर की देहरी को पार किया था, लेकिन एक स्वतंत्र पंछी जैसे पिंजड़े से मुक्त हो जाता है, वो ऐसी खुशी मैंने पाई थी जिस दिन मैं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में पहुंची थी और मुझे लगा कि मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसके लिए मैंने ये जन्म लिया है। क्योंकि जिंदगी तो सार्थक उसी की होती है। वैसे तो हमने कईयों के गीत गाए, कईयों की सिफारिश की है, लल्लू चप्पू की है, लेकिन सब व्यर्थ, कुछ काम का नहीं है, जिंदगी गंवाना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, तू बंदेगी उसी की कर जो दुखों से तारे दे, जिंदगी सवार दे, तू बंदेगी उसी के कर।
बंदगी करना है तो उसकी कर, जो तुझे बंधनों से मुक्त कर दे। तो आप लोगों से भी कहना चाह रही थी कि तुम चले तो आंधी या तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे, तुम न समझो ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक लेंगी, तुम बढ़े तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे, सूरज हजारों चल पड़ेंगे। बस आप लोग भी एक बार मन बनाइएगा मुक्ति पथ पर चलने का। मेरी भावना है कि सारे खड़क के लोग उसी मुक्ति की सड़क पर चल पड़े जहाँ वीत रागता है, जहाँ अंतर का झरना, सुख का झरना बहता है। आप सभी लोग उसी मार्ग की ओर चल पड़े। प्रत्येक आत्मा से मेरी भावना यही है कि आप सभी लोग मोक्ष पथ के पथिक बने। अब हम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में पहुँचना चाहते हैं, जो विमल भावनाओं से युक्त हैं और अनंत सुख की खोज में लगे हुए हैं, जो विमल भावनाओं से युक्त है, अनंत सुख की ओर जा रहे हैं और धर्म ध्यान में सदा निरत रहते हैं, भाव विशुद्धि का पूरा प्रयत्न करते रहते हैं, विद्या के पूर्ण सागर में डूबने के लिए अर्थात केवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे महामुनीश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। और कल आपको ज्ञात है, कल का और परसों का कार्यक्रम कोई भी लोग मत खोना। अभी तक जो नहीं आए थे वो कल ज़रूर आइएगा। कल सवेरे से शाम तक की विशेष यहाँ पर क्रिया होने वाली है। मूल नायक भगवान जो 511 वर्षों से पुराने मंदिर में बैठे हुए थे। कई लोगों ने कहा कि पुराना मंदिर तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है। हमने कहा ये बहुत हमारी अमानत है, जहाँ पर प्रभु विराजमान थे उनको बहुत अच्छा नया कर दिया जाए। और 5-6 दिन के अंदर पूरा मंदिर बहुत व्यवस्थित हो गया है। अभी और बहुत सुंदर होने वाला है, स्वर्ण का कार्य भी होने वाला है। और भगवान अब हमारे बड़े बाबा परम अतिशयकारी, जिनकी दिव्य आभा स्वर्णाभा ये घाटियों तक ही नहीं, हिंदुस्तान तक ही नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है। धीरे धीरे वो कीर्तिमान ऐसा दिव्य कीर्ति को फैलाता हुआ आप लोग सब जानेंगे। और आप लोगों को बड़ा गौरव है क्योंकि आपके समूचे खड़क के वागड़ के ये प्रभु हैं। प्रभु को जो माने उन्हीं के प्रभु हैं। ऐसे कल मूल नायक विराजमान होने वाले हैं 10:39 पर 49 10:49 पर यहाँ पर अपनी मूल वेदी में विराजमान होने वाले हैं। कल विशेष दिन है और बहुत अच्छा परम शुभ मुहूर्त है, इसलिए कल ही भगवान वहाँ विराजमान होने वाले हैं। कहते हैं कि जो गजरथ की परिक्रमा एक भी कर लेता है वो संसार की कभी परिक्रमा नहीं लगाता। बुंदेलखंड में जैन तो क्या, जैन से अजैन चौगुने आते हैं, वो भी परिक्रमा को देखते हैं। विशेष दिन होता है। इसलिए मेरी भावना है आप सभी लोग अपनी आंखों के अंदर इस दृश्य को अवश्य समाहित करें और अपने नयनों को तृप्त करें। एक दिन आपके नयन प्रभु को देखते देखते स्वयं प्रभु स्वरूप हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।